जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं फिर से आ चुकी हूँ इंट्यूटिव रीडिंग के साथ। तो लेट्स सी डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि दिस इज़ नॉट फेयर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस वक्त। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम। मेरा मन कर रहा है मैं 2 कार्ड ऑफ निकालूं। चलिए, तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में, डेथ की एनर्जी आ चुकी है, 7 ऑफ कप की एनर्जी। आप कंफ्यूज थे, बहुत टाइम से इल्यूजन में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है आपका शत्रु। 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, 20 15 38 स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेज आए हैं। सॉरी, मैंने आपको डेविल की पिक दिखा दी। देखिए, यहाँ पर कुछ मैसेज आए हैं। जैसे यहाँ पर आपकी एनर्जी है एम्प्रेस वाली, ठीक है। आप एम्प्रेस हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, आपका फिर रिच वेल्दी हो सकते हैं, मेल फीमेल एनीवन। 3 ऑफ सॉर्ड, किसी तरह के लव ट्रायंगल में हैं आप, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके हर्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है, ठीक है। आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है, एंड एंटिटी अटैचमेंट, ये सारे स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं क्योंकि जजमेंट आ चुका है। डिवाइन चाहते हैं कि आप पहचान लें कि कौन ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया थे बहुत सारे स्पेल क्योंकि लगातार निकल रहे हैं कि स्पेल किए जा रहे हैं। मे बी आप अवेयर नहीं हैं, या फिर आपको पता होना इम्पोर्टेंट है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें की गई हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड वाली है, मतलब आपको मेंटल प्रिजन में किसी ने डाल दिया है। मतलब जैसे आपकी आंखों पे पट्टी है, आपकी पूरी बॉडी को बांध दिया गया, बाइंडिंग स्पेल दिख रहा है कि जैसे आप समझ ही ना पाए कि आपके ऊपर कौन कौन से स्पेल हैं, जिससे कि आप अंधेरे में तीर मारते रहें, आप एजम्पशन में फंसे रहें, इसने किया है कि उसने किया है कि उसने किया है, कौन कौन से किए गए हैं, क्या है क्या नहीं, बहुत ही हिडन वे में किया गया है। ओके, 3 3 6 7 13 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट पास हो गया है, जिसने भी किया है उसके ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी ये कोई आपका ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना सोलमेट मानते हैं। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। ये कोई सोलमेट हो सकता है आपका। सोलमेट आपका सिबलिंग भी होता है, आपका कजिन भी होता है, आपकी फ्रेंड भी होती है। तो ये जो भी है हाई प्रीस्टस, ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा वर्शिपर होने का प्रॉमिस करता है, मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं। 8 ऑफ कप, मे बी इनको आपने छोड़ दिया था, इनसे आपने अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस कर लिया था। मे बी आप इनको लेके डाउटफुल हो गए थे, आपको लगने लगा था कि ये व्यक्ति सही नहीं है, बहुत चालाक इंसान है, इस वजह से आपने इनको छोड़ दिया एंड अपनी लाइफ पे आप फोकस हो गए हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मदर फिगर हो सकती है ये कोई, जो आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रही है। एंड यस, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ पे भी किया गया है, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो आपकी लाइफ में कोई लव एंटर ना हो पाए इस चीज़ पर भी किया गया है। डिवाइन इन सभी चीज़ों को बैकफायर किया जाए तुरंत। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये सारे साइन हो सकते हैं आपके या उस व्यक्ति के जिसने आपके ऊपर ये सब कुछ किया है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आया है। देखिए, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पे लगभग 3 साइन स्ट्रॉन्ग आए हैं, मतलब सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे माइनर है, अदरवाइज मुझे बाकी सभी कार्ड स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर है आपके लिए 15 5, ये आपको दिख सकता है, या तो 5 15 आपको दिखेगा। 7 2 5, 7 2 5, देखिए 55 भी आ चुका है। 55 नहीं, 555 भी आपको दिख रहा होगा, आपको 5 15 दिख रहा होगा।
783 235 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, एक मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि किसी को पता चल चुका है कि मतलब आप जान गए हैं। कोशिश बहुत की गई थी, बहुत छुपा के किया गया था आपके ऊपर, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप जान चुके हैं। एंड आप जान गए हैं, ये बात वो व्यक्ति भी जान गया है जिसने आपके ऊपर ये सब कुछ किया था, ठीक है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं, अवेकनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप जान जाते हैं तो इन नेगेटिव चीज़ों का 50% असर तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। बाकी आप लोग कहीं दौड़ भाग करके बाकी बचा कुचा भी अपने ऊपर से एंड कर देते हैं, जैसे सेजिंग करके, किसी सॉल्ट वाटर से बाथ लेकर के, ये सब चीज़ें करके आप काफ़ी हद तक उससे निकल सकते हैं इफ़ यू नो। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है नोइंग, आपका जानना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स जान चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उस चीज़ का असर ख़त्म हुआ। एंड जिसने आपके ऊपर किया था उसको पता चल गया कि आप जान चुके हैं। एंड इस गुस्से में आकर के जैसे उसने उसने खुद ईश्वर बनने की कोशिश की, उसका क्रोध आपके ऊपर फूटा है। एंड मुझे दिख रहा है कि आज या कल में आपके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक फिर से हुआ है, ओके। जिसमें मे बी आपको बैकबोन में पेन हो रहा है, आपकी बॉडी पेन हो सकता है, आपकी बोन्स में मुझे दिक्कत दिखाई पड़ रही है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, चिल्स आ रहे हैं आपको, जैसे एकदम से ठंड, बहुत तेज़ से शिवरिंग वाली कंडीशन आपको हो सकती है, ओके। जैसे किसी का क्रोध है कि क्यों जान गए, क्यों इतना, मतलब आप जानने की कोशिश करते हैं, क्यों इतनी नॉलेज है आपको, कहाँ से पता चल जाता है, इतना छुपा के किया गया फिर भी आप क्यों जाने। तो पनिशमेंट है आपके लिए उस व्यक्ति की तरफ से कि जान गए हो तो लो, थोड़ा सा और ले लो, वो वाली कंडीशन दिख रही है। किसी का गुस्सा फूट रहा है, ओके। 15/7/22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। कोई है जो दिखाना चाहता है कि हाँ ठीक है, मैं ही हूँ। एंड मैं जान, अब तुम जान गए हो तो जान के करेंगे तुम्हारे ऊपर, जो दम हो वो कर लो, मतलब जैसे चैलेंज करने वाली एनर्जी है। यस, 5/7/12 हैंग्ड मैन, लटकाने के लिए, पनिश करने के लिए, स्टक करने के लिए कोशिश की जा रही है लगातार। पहले डर था, पहले फियर था कि छुप छुप के करना है, अब सामने आके लड़ रहे हैं, सामने से फाइट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने ही इन्फॉर्मेटिव हो, अगर तुम्हें इतनी ही जानकारी है तो सामने से फाइट करते हैं। लेकिन सामने का मतलब ये नहीं है कि फेस टू फेस, क्योंकि फेस टू फेस लड़ने की ऐसे लोगों की फाइट होती नहीं है, इतनी दम नहीं होती है इन लोगों के अंदर। लेकिन दिख रहा है कि फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों से निकलने की। आपके आगे फिर से बहुत सारे ऑब्स्टेकल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आप लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं इन मुसीबतों से निकलने की, ओके। एंड ऐसा दिख रहा है कि इसके बाद ये फिर से आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपके सोलमेट हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब क्या है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके ऊपर करने बंद कर दिए तब तो फिर आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि मतलब यही लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर से इल्यूज़न में डालने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ी भरी कोशिशें कर रहे हैं जिनका कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने आकर के फिर से इल्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं कि जो तुम्हें सच्चाई पता चली है वो बकवास है। देखो फिर से तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं, देखो फिर से तुम्हारी क्या हालत हो गई है। एंड फिर से तुम स्ट्रगल कर रहे हो निकलने के लिए। मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, तुम्हारा इल्यूज़न है। मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद पे डाउट करें। आप इन पे डाउट ना करें, आप खुद के ऊपर डाउट करें। 5/7/12-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ये जानते हैं कि आप अवेकेंड हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पे आपको डाउट हो, आप श्योर ना हो जाएं, ओके। तो ये 14/14/5/19 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी दिखाना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिखाना, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना, ऐसा करके कि मुझे, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह का असर नहीं है, जबकि है सब कुछ। इनको दिक्कत भी हो रही है, इनको पनिश भी किया जा रहा है, इनके साथ सारी माइनस चीज़ें हो रही है क्योंकि जजमेंट आ चुका है। मतलब क्या कि ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं, ये आपको पनिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वो हम नहीं हैं, ओके। यहाँ पे एक तरीके से ईगो फाइट चल रही है। लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि ईगो फाइट ये आपके साथ कर रहे हैं, जबकि इनको नहीं पता है कि यहाँ पे सीधे सीधे ईश्वर आपकी जगह से फाइट कर रहे हैं, ओके। इनफैक्ट ये लोग खुद मेंटल प्रिजन में हैं। इन्होंने जो आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किए थे कि आपको कुछ ना नज़र आए, ये सब चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। ये लोग इस मेंटल प्रिजन में खुद ही पहुँच चुके हैं। 5/8/13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि ये आपके ऊपर जितना करेंगे वो सारी चीज़ें बैकफायर इनके ऊपर होती रहेंगी लगातार,
यस, ये चीज़ इनको पता ही नहीं है। एंड इसकी वजह से जैसे पहले आप अंधेरे में तीर लगा रहे थे, इसी तरीके से अब ये लोग भी अंधेरे में तीर लगा रहे हैं कि अब ऐसा करेंगे तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कुछ भी सही नहीं होगा। ये दलदल है, इसमें ये फंस रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है। ये ऐसा दलदल है कि जिसमें अपने आप को बचाने के लिए ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो जितना ब्लैक मैजिक करेंगे उतना ही ज़्यादा दलदल में घुसते जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि डिवाइन ने इनको इस तरह के इल्यूजन में डाल दिया है। इनको लगेगा कि ये आपके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर होके इनको और ज़्यादा गहराई में लेके जाएंगी। ये और डूबते जाएंगे, और ज़्यादा अपनी दुर्गति करते जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कंडीशन दिख रही है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। यस, जो नेगेटिव एंटिटी इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी वो सब इन्हीं के ऊपर आ चुका है। 5 5 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। यस, इनकी चालाकी बैकफायर हो गई। जैसे कहा जाता है जो बहुत चालाक व्यक्ति होता है उसकी बाद में हालत ख़राब होती है, तो वही दिख रहा है कि ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि इसमें ये आपको गिराएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुद गिरते जा रहे हैं, उतने ही गहरा अपने आप धंसते जा रहे हैं जितना ये आपके लिए सोच रहे हैं। मतलब बिल्कुल अजीब सी चीज़ें, मतलब पिक्चराइजेशन आपको करके दिखाऊं तो ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है एंड उसको लग रहा है कि वो किसी दूसरे को गिरा देगा, जबकि वो खुद धंसता चला जा रहा है। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें ऐसा दलदल होती है जिसमें लोगों को सिर्फ लगता है कि वो दूसरे को फंसा रहे हैं, जबकि इनफैक्ट वो खुद फंस रहे होते हैं। ओके, 13 3 आपको दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। ओके, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। मे बी इन लोगों के ऊपर शनि चल रहे हैं, शनिदेव इनको पनिश कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके ऊपर टॉवर आने वाला है, जैसे कि इनको एकदम से झटका लगने वाला है। कुछ भी झटका लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इनको ये भी पता चल सकता है कि इन्होंने अब तक जो कुछ आपके ऊपर किया है, मतलब ये जो भी सिचुएशन है ये इनके लिए अब इतनी वर्स्ट हो चुकी है जिसमें से निकलना इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जैसे ये डेविल को खुद ही पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। ओके, किसी गलत काम को छुपाने के लिए और ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रीवियस में जो किया था वो पता न चल पाए। एंड इस वजह से इनका क्राइम बढ़ता जा रहा है। एंड इस वजह से इनके ऊपर टॉवर आ रहा है। ओके, डिवाइन थोड़े से कार्ड मुझे और दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि डिवाइन मेरे व्यूवर्स की सेफ्टी करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे कि नहीं, कब तक क्या होगा। सन ऑफ सॉर्ड, द लवर्स एंड द हाई प्रीस्टस। देखिए यहाँ पे होगा ये कि आप ही से हेल्प मांगने के लिए आएंगे। सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि यस, मैंने कहा था कि इनकी सामने से फाइट करने की दम नहीं है, ये पीछे से ही वार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनकी हालत, मैंने बताया ना कि इनके ऊपर टॉवर आएगा एंड टॉवर में ये आपकी तरफ भागते हुए आएंगे। एंड आकर के ये सीधे सीधे, मतलब इनके ऊपर कोई बड़ी दिक्कत आएगी, कुछ बड़ा खुलासा होगा, कोई सच्चाई इनको पता चलेगी, जिसके बाद ये भागते हुए आपके पास आएंगे। यस, आपसे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि यही इनका पनिशमेंट है। ओके, 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि आप ही से हेल्प मांगने के लिए आए। अभी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन अच्छा ये भी बता दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है कि नहीं है। हालांकि आई डोंट थिंक सो, बट आई डोंट नो कि ये आपके क्या लगते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए मैंने आपको बताया ये आपके लव्ड वन ही हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। एंड मे बी आप नहीं चाहते हैं कि इनको कोई डेंजरस वाला नुकसान हो, जिसकी वजह से ये सेफ तो हैं, लेकिन इनकी पिटाई तो पक्की है, क्योंकि पिटाई नहीं होगी तो ये लोग संभलेंगे नहीं। तो डिवाइन ये बताइए कि क्या करने के मूड में हैं आप, क्या करना चाहते हैं इनके साथ, किस लेवल पे दिक्कत हो सकती है। हर्मिट, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। ये लोग स्पिरिचुअली मतलब एक जर्नी पे निकल जाएंगे, मतलब अंदर ही अंदर गिल्ट इनको परेशान करेगा, ज़िंदगी भर इनको यही फील होता रहेगा। यस, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट रहेगा। ये इतने अशम्ड हो जाएंगे आपके सामने कि कभी नज़र उठा के आपसे बात नहीं कर पाएंगे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं कर पाएंगे। कान पकड़ेंगे अपने, भले ही आपके सामने ना पकड़ें लेकिन फिर भी। ओके,
एंड इनको ज्ञान मिलेगा, इनको अकल आएगी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अकल आ जाए, दोबारा आपके साथ ये सब चीज़ें ना हो। ओके, जय माता दी।